वेरी पैशनेट अबाउट इट। पता है सारी गलतियाँ क्या खामियां हैं सिस्टम के अंदर, उसको चेंज करने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन खिलाड़ी भी टेनिस में मसरूफ़ हैं, अपनी अचीवमेंट हासिल करने की कोशिशें। Most probably कि I want to play ITFs and Grand Slams maybe one day. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं टेनिस कोर्ट पर मौजूद हूं, आपको सूरत हाल से बताएंगे कि इसमें टेनिस की क्या सूरत हाल है और टेनिस में जो आने वाला फ्यूचर है हमारा वो कितना उसमें कारगर साबित होता है। जिस तरह इसामुल हक ने नाम कमाया पाकिस्तान के लिए, इस वक्त लकीली वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी बन गए और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इसामुल हक। इसाम, कैसे देखते हैं कि आप तो कहा जाता है आप क्रिकेट का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बचपन में क्रिकेट भी खेली, फिर आप टेनिस स्टार बने, आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी, तो ये पूरा सफ़र कैसे देखते हैं आप? यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। ऑब्वियसली आपको पता है बचपन से ही वालदा जो हैं नौशीन एहतशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से तमगा इम्तियाज़ मिला, नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद जिनके नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है। तो फैमिली की लेगेसी है, उसको आगे लेके चल रहे हैं। हम ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, माई सेल्फ उशना सुहेल जो है मेरी कज़न, तमगा इम्तियाज़ उसको भी मिला इस साल माशाल्लाह से, सामिर इफ्तिखार, मेरी बहन शिजा हसन, फैज़ान खुरम, ये सारे ग्रैंड चिल्ड्रन तो यही कोशिश करते रहें कि नाना की वजह से हमने खेलना शुरू की टेनिस। अल्लाह ने बहुत बहुत इज़्ज़त दी है। आई फील लाइक मेरी एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि इस टेनिस को आगे फ़रोग किया जाए, नाना का नाम ज़िंदा रहे, टेनिस इंशाल्लाह ज़िंदा रहे। एंड जिस तरह आई फील लाइक कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान दिया है, नाना ने हमें टेनिस दिया है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह यही है बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं स्पेशली मीडिया का एंड एक्सप्रेस टीवी का स्पेशली, जो पहले दिन से इस इवेंट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और हमारे मीडिया पार्टनर्स भी हैं। एंड बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स को जो है ना, अगर किसी भी तरह से भी फ़रोग देना है मीडिया की हेल्प होनी चाहिए। एंड जिस तरह आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट को तो मिलती है काफ़ी सपोर्ट और प्रमोशन, लेकिन इस तरह आप लोग इस हफ्ते प्लेयरों को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उससे इनका हौसला अफजाई होती है। शाम जब आप खेलते थे तो यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल थे फेडरेशन में, आप भी गिला करते नज़र आए कि ये सहूलियत हमें नहीं है जो दूसरे मुल्कों को हासिल है। अब बतौर प्रेसिडेंट आप खुद सारी जिम्मेदारियां आप पर आप पड़ी हैं, तो कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें? भाई वेरी पैशनेट अबाउट इट। पता है सारी गलतियाँ क्या खामियां हैं सिस्टम के अंदर, उसको चेंज करने के लिए आया हूँ। एंड आई फेल लाइक मेरी जो एज ए प्लेयर ड्यूटीज़ थी, ऑब्लिगेशन थी, उसको पूरी तरह मैंने हुबुल वतनी से मैंने उसको जो है ना सर्व किया है और इसी तरह प्रेसिडेंट बन के भी करूँगा। जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं स्पेशली प्लेयर्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू पुट प्लेयर्स फर्स्ट। जब आप उनको पहले रखेंगे, आपकी सारी की सारी आपको खामियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि नेशनल टूर्नामेंट्स बढ़ाए जाएँ। इस साल हमारे ऑलमोस्ट 11 नेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं, मैंने 6 इंक्रीज़ किए हैं। कुछ स्मॉग वगैरह की वजह से हमें रोकने पड़े, कुछ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी मुल्क में, वो आपको भी पता है, उसकी वजह से हमने डिले किया है। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह और टूर्नामेंट्स ऐड कर रहा हूँ, कराची के अंदर भी, पेशावर में, इस साल सियालकोट में टूर्नामेंट हुआ, अगले साल फैसलाबाद मुल्तान में भी कर रहा हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में दोबारा से टेनिस को रिवाइव करना चाह रहा हूँ मैं, और उसकी वजह से ही टेनिस की प्रमोशन होगी एंड इंशाल्लाह डूइंग माय लेवल बेस्ट के इंशाल्लाह। जब हम टेनिस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा जो रवायती हरीफ है इंडिया, हम लोग उसके से मुवाजना करते हैं, उनको इतनी सहूलियत हासिल, इतने उनका बजट है, इतने उनके मेडल्स आते हैं, तो पाकिस्तान में आखिर क्या कमी है? बजट नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, प्राइवेट इदारे ताउन नहीं करते, या टैलेंट नहीं है बच्चों में? टैलेंट तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ टेनिस में नहीं बाकी स्पोर्ट्स में भी। अनफॉर्चुनेटली जो स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, अगर आप एग्जांपल देते हैं, उसका पाकिस्तान में है नहीं। लेकिन आई एम ट्राइंग टू चेंज इट समहाउ, इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को अरेंज किया हुआ है। जो सारी मीडिया हाइप, सारा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो इसी वजह से है कि गिव दिस टूर्नामेंट अ डिफरेंट लुक, ताकि स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट हों और एक टेनिस का डिफरेंट इमेज पाकिस्तान में दिया जाए। एंड बीइंग एन एथलीट, मैंने कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, तो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की फेडरेशन को भी मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। अपनी खामियाँ पता होनी चाहिए, उनको दुरुस्त करना है इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगले जो 4 साल हैं एटलीस्ट जो मुझे मिलते हैं पहले टेन्योर में, वो आई डू माई लेवल बेस्ट, उनको ठीक किया जाए इंशाल्लाह। इसाम, 2025 आ रहा है, तो 25 के लिए आपके क्या ज़हन में टारगेट हैं, क्या प्लान्स हैं? यूसुफ भाई, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा डेविस कप, वो इंशाल्लाह हमारा कज़ाकिस्तान से है फेब में, उसमें मैं भी पार्ट हूँ टीम का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत टफ टाइम है हमारी। उसके बाद सितंबर में हमारी दूसरी होगी, और जो जूनियर इवेंट्स मैं कराना चाह रहा हूँ 14, 16 और 18 के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट मैं पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ अगले साल पहली दफ़ा, साउथ एशियन क्वालिफाइंग अंडर 12 का, तो उसमें इंशाल्लाह जो है ना काफ़ी फ़ायदा होगा जूनियर्स को। इसाम, आपने पार्टनर भी चेंज किया, अब जम्मल के आने से कोई बेहतरी नज़र आएगी? देखिए वो तो मुज़म्मिल बताएगा मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स को मोटिवेट करना है, किसी तरह इंस्पायर करना है। गलतियाँ सबसे होती हैं, दे शुड टू लर्न फ्रॉम इट, जो हमने भी की हैं, एंड हाउ ही टेक्स इट। अल्लाह का शुक्र है ये अभी माशाल्लाह से मैच के फाइनल में पहुंचा है। विश हिम ऑल द बेस्ट। कल इसका बड़ा मैच है अकील खान से, एंड अकील से भी यही बात हुई, यंगस्टर्स को साथ साथ लेके चलना है हमने इंशाल्लाह। अगर वो सीखेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है।
हम तो सिर्फ सिखा सकते हैं, सीखना उनका काम है आगे से। मुजम्मल जी आपके पार्टनर भी हैं, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं, इनसे क्या गिला करेंगे फेडरेशन का अब तक क्या नहीं हो पाया, ये होना चाहिए नौजवानों के अंदर? गिला तो कम ही है, ज़्यादा इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वो आई थिंक पहले किसी भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने नहीं की कोशिश करने की। और सबसे जो मेन चीज़ है वो इसाम भाई इजी टू रीच है हमारे लिए, प्लेयरों के लिए, जो बाकी प्रेसिडेंट नहीं थे पहले। किसी से भी अगर आप प्रेसिडेंट से कोई चीज़ डिस्कस करनी होती थी तो वो बहुत एक बैरियर थी बीच में, पहले आप किसी और से बात करें, फिर थर्ड पर्सन से बात करें, फिर जाकर उनसे बात करें। तो इसाम भाई के लिए हमारे पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमसे जो है ना ये बहुत हमारे लिए इजी टू रीच है, जो कि बाकी प्रेसिडेंट नहीं थे। तो आपने क्या देखा इनमें, टैलेंट को चूज़ किया आपने पार्टनर, क्या इनमें खूबी नजर आई? बाकी तो सारे लड़के भी हैं यहाँ। नहीं, डबल्स के लिए इसकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ में आई वुड से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी गेम जो है मुझे थोड़ी सूट भी करती है एंड आई फेल्ट इसमें ज़्यादा पोटेंशियल था डबल्स के अंदर। वॉलीज़ वगैरह इसकी हैं, इस हफ्ते नहीं चली, पिछला टूर्नामेंट तो हम जीते हैं इकट्ठे, तो वो ये लर्निंग फेज़ है। थोड़ा सा नर्वस भी हुआ था मेरे साथ खेलते हुए, और वो भी उसमें भी इसने लर्न करना है चीज़ों को, हाउ टू हैंडल प्रेशर, और वही चीज़ें जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विशिंग हिम ऑल द बेस्ट जी। एंड आगे अभी डेविस कप के ट्रायल्स होंगे, आई होप ही डज़ वेल और उसमें टीम में दोबारा वापस आए। वो भी प्रेशर इनके ऊपर डालना है हमने, सीधा वाइल्ड कार्ड नहीं देना, क्योंकि अगर वो इस तरह चीज़ें मिलती रहें इनको तो फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो विश हिम ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह, एंड मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा जी, मेहनत करता हुआ नज़र आएगा, एज ए प्रेसिडेंट एज ए प्लेयर भी आई विल सपोर्ट हिम। इसाम, हमने देखा कि जो लोग प्रेसिडेंट आ जाते हैं या किसी ओहदे पे आ जाते हैं वो टेनिस खेलना छोड़ देते हैं, लोग बातें करते हैं अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो रिटायरमेंट के बाद से आपका क्या प्लान है? देखिए, इंटरनेशनली तो प्रीटी मच रिटायर हो गया हूँ मैं, ट्रैवल्स भी नहीं किया इसी वजह से, उसको सेकंड टीज लग दिया है। आई फेल्ट लाइक मैं प्रेसिडेंट बना इसीलिए हूँ कि इसको एज ए प्रायोरिटी नंबर 1 किया हुआ है मैंने, और अगले साल इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराना चाह रहा हूँ, वो मैं थोड़े से खेलूँगा टू गिव मुज़म्मिल और अदर प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए। और पहली दफ़ा इंशाल्लाह ATP चैलेंजर करवाना चाह रहा हूँ अगले साल, उसके साथ ATP के साथ अभी भी मैं टॉक्स में हूँ, एंड आई थिंक दैट वुड बी माई लास्ट टूर्नामेंट इंशाल्लाह इंटरनेशनली। डेविस कप में जब तक आई फील मैं मुल्क को कुछ दे सकता हूँ वो इंशाल्लाह मैं खेलता रहूँगा, लेकिन इंटरनेशनल सर्कल में रैंकिंग भी बहुत नीचे हो गई हुई है, तो वो अब मेरे लिए बिल्कुल सेकेंडरी हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इसाम बहुत और thank you, मुजम्मल भाई। आपका हमसे टाइम देने का। ये थे इसामुल हक और मुजम्मल, जिनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग़ के लिए जो कुछ हो सके उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। बतौर प्लेयर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाया, बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान टेनिस को ठीक करने का जो भी हो सका वो करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन खिलाड़ी भी टेनिस में मसरूफ़ हैं, अपनी अचीवमेंट हासिल करने की वो कोशिशें। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनको मसाइल हैं और किस तरह की उनको सहूलियात चाहिए जिससे वो भी इंटरनेशनल सतह पर इंडिया की तरह या दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। आइए कुछ ख़वातीन से भी बात करते हैं। कितना अच्छा लगा यहाँ पर आकर खेल कर, और क्या ड्रीम है जो हासिल करने के लिए यहाँ पर? जी बहुत इट वाज अ लकी टूर्नामेंट फॉर मी। सो आई एम ज़ुनैशा नूर एंड आई एम जस्ट 14 years old, और यहाँ का environment is great and it was an amazing tournament for me. It was great क्योंकि इस tournament में I defeated Pakistan number 1 Mehak Khokar and defeated ladies number 1 Shiza Sajid in the same tournament. So I think it is great, environment भी बहुत अच्छा है, and I am hoping कि I will be winning the finals, और मैं under 18 and ladies के final में हूँ, and hoping कि they would be also good for me. अच्छा, फ्यूचर के लिए क्या टारगेट है, क्या ख्वाब है टेनिस में आपके? Most probably कि I want to play ITFs and Grand Slams maybe one day. इसके लिए क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया, आप बताओ। I think कि अब हमारे पास जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं इसामुल हक, he is really trying कि players जो हैं हमारे बाहर जाएं and they have exposure, and I think he is really helping us, and I think yeah he is doing everything that's possible. लेडीज़ के लिए सहूलियत हैं जो होनी चाहिए, जिस तरह लोग इंडिया की मिसाल देते हैं, तो हमारे में क्यों नहीं हो पा रहा था? आई थिंक कि हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी उतनी हार्ड वर्किंग है, एंड देयर इज़ नो डाउट कि हम भी उतनी मेहनत करते हैं, बट द थिंग इज़ हमारे पास शायद रिसोर्सेज कम, स्पेशली जो हमारी लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक यू नो जस्ट टू कम हेयर ऑन द कोर्ट्स एंड टू प्ले। तो आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। समझते हैं हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज। आई थिंक टैलेंट भी है, एंड टैलेंट के साथ साथ जो मेन थिंग होती है, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क, आपने सुना होगा। तो आई थिंक टैलेंट के साथ साथ जो है वी आर हार्ड वर्किंग, एंड इंशाल्लाह वी विल मेक इट टू द टॉप। इंटरनेशनल सतह पर आपको कौन सा फेवरेट है, और आप पाकिस्तान में किसको पसंद करते हैं खेलने के बाद? पाकिस्तान में डेफिनेटली हमारे स्टार इसामुल हक, एंड इन द लेडीज़ ओशना सुहेल, एंड ऐसे बाय इंटरनेशनली सो माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट आई थिंक एवरीवन्स फेवरेट इज़ रॉजर फेडरर, एंड लेडीज़ में सेरेना विलियम्स। अच्छा, आप लोग काफ़ी अरसे से टेनिस में हैं, लोग मुवाजना करते हैं कि हमारी जो लेडीज़ टेनिस है उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जिस
तरह के नियम है या उनके वसाइल ज़्यादा हैं, आप बतौर प्लेयर क्या समझती, क्या होना चाहिए जो अभी सामला के आने से आप समझते कि कुछ बेहतरी आएगी? काफ़ी बेहतरी आई है उनके आने से, और इसके अलावा इस तरह के टूर्नामेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे उतने ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं और आगे आएंगे, और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो इधर हमें मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है टूर्नामेंट पे इस बार। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो सामुल हक ने लिया है, और आगे भी यही इस तरह के और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि। इश्यूज़ हमारी लेडीज़ को क्या है यहाँ पर कोचिंग के हवाले से हैं कि कोचेज़ अच्छे नहीं हैं, या क्या वजह के एक जो ग्राफ है हमारी लेडीज़ टेनिस का वो आकर रुक गया? कोचेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है ना वो थोड़ी कम है। जिस तरह बाहर हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, काफ़ी और भी प्लेयर्स के साथ, टॉप प्लेयर्स के साथ उनको खेलने को मिलता है। यहाँ पे उस तरह का है नहीं। अगर वो इधर होए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यंग प्लेयर्स जो भी हमारी फ़ीमेल टेनिस है वो और ऊपर जाएगी। आप लोग बाहर भी जाके खेलते हो, वहाँ की सहूलियत को थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से उधर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उनका वो अकेडमीज़ में होता है, जो सेटअप है उनका, जिस तरह वो एक प्लान बनाते हैं हर चीज़ का कि किस तरह कब टेनिस होनी चाहिए, कब फिटनेस होनी चाहिए, जिस तरह उन्हें टाइम को एलोकेट किया हुआ है। मेरे ख्याल से वो इधर अगर वो चीज़ें आ जाएँ तो और बेहतर हो सकता है। अच्छा, लेडीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो आपका अपना टारगेट क्या है? 2025 से शुरू होने वाला है, तो किस मुकाम पर खुद को देखना चाहती हैं पहले? मैं आपका फेवरेट कौन है वो भी बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह मेरा गोल तो यही है पाकिस्तान नंबर 1 और फेड कप टीम में मैं फिर से आऊँ इंशाल्लाह। लास्ट ईयर मेरी काफ इंजरी की वजह से मैं खेल नहीं सकी थी, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या आगे होता है। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट रॉजर फेडरर।